नमस्कार दोस्तों, आज कैलेंडर नवास पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी लोग सक्सेस स्टोरीज की बात करते रहते हैं। मैं लगभग जो ऐसे असाध्य मरीज आते हैं, सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज आते हैं, पैनसाइटोपेनिया के मरीज आते हैं, कई बार हेरिडिटी में मरीज आते हैं, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी देते रहता हूं। इसी के साथ मैं यह भी कोशिश करता हूं कि अप्लास्टिक एनीमिया या पैनसाइटोपेनिया या एमडीएस या बोन मैरो डिसऑर्डर्स या फिर आईटीपी की बीमारी आखिर क्यों हो रही है, क्या कारण हो रहा है, उसको भी मैं लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करते रहता हूँ। आज ही एक नेपाल का पेशेंट आया जिसने बताया कि उसको नाक से ब्लीडिंग होती थी और ब्लीडिंग पहले थोड़ा कम कम होती थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया तो ब्लीडिंग बढ़ गई और वो ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो गई कि उसके कारण उसका प्लेटलेट 4000 हो गया। आप देखिए दोस्तों, छोटी सी परेशानी नाक से ब्लीडिंग होना एपिस्टैक्सिस जो कहलाता है, और उसको अगर मरीज ध्यान नहीं देता है तो वो गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो सकता है और अप्लास्टिक एनीमिया का रूप ले सकता है। आज मैं जिस सक्सेस स्टोरी के लिए बात करने जा रहा हूँ, ये तो आज का मरीज था, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया जो नेपाल से आया था। लेकिन आज मैं जिस मरीज की बात करने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश की एक महिला मरीज है जिन्होंने हमसे साल 2021 में जनवरी फरवरी में ट्रीटमेंट चालू किया था। उनका प्लेटलेट की समस्या थी। उन्होंने बताया कि 2017 से उनको प्लेटलेट की समस्या थी। 2017 से उनका प्लेटलेट लगभग 15-17 हज़ार आता था, 20 हज़ार आता था, मतलब कभी बढ़ता नहीं था। बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया और फरवरी 2021 में हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट किया। जब फरवरी 2021 में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, उस समय 19 फरवरी 2021 की रिपोर्ट है जिसमें प्लेटलेट काउंट 1,34,000 था। होम्योपैथिक दवाई जब स्टार्ट हुई तो देखिए ग्रेजुअली प्लेटलेट बढ़ते गया और 29/7/2021 की उनकी जो प्लेटलेट की रिपोर्ट्स है उसमें 1.67 मतलब 1,67,000 हो गया प्लेटलेट। फिर इसी तरीके से ग्रेजुअली बढ़ता रहा और 26/12/2021 की जो रिपोर्ट है उसमें 1.86 मतलब 1,86,000 हो गया। जो नॉर्मल होता है 1.5 लाख से 4 लाख के रेंज को, उसको 5 महीने फरवरी से स्टार्ट हुआ और जुलाई में ही उसको उसने टच कर लिया। और फिर अगले 5 महीने 12 मतलब दिसंबर की बात करूं तो 1,86,000। हमने जब ट्रीटमेंट चालू किया था फरवरी में तब 1,34,000 था। 5 महीने बाद जुलाई में 29/7/2021 को रिपोर्ट 1,67,000 हो गई। फिर 5 महीने बाद 26/12/2021 को रिपोर्ट 1,86,000 हो गई। और आज जब इंदौर में आए तो इंदौर में हमने रिपोर्ट को वापस क्रॉस चेक कराने की कोशिश किया। हमने 2 अलग अलग लैबों में जांच कराया सीबीसी में, तो हमने पाया कि एक लैब उसका जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो 2,06,000 रिपोर्टिंग कर रहा है और दूसरा लैब जो है वो 2,09,000 रिपोर्टिंग कर रहा है। मतलब 2,06,000 से 2,09,000 के बीच में आज उनका प्लेटलेट काउंट है। कहने का मतलब ये है कि मात्र 10 से 11 महीने में उनका प्लेटलेट पूरी तरह से नॉर्मल आ चुका है और लगभग नॉर्मल हुए भी 5-6 महीने हो गया है और रिपोर्ट भी 4 बार नॉर्मल की आ चुकी है। फिर भी मैंने मरीज को थोड़ी सी हिदायत दिया कि थोड़े दिन होम्योपैथिक दवाइयाँ अभी लेते रहिए। लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से ठीक हुए नहीं रहते हैं और जल्दीबाजी में ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि इतनी कठिन बीमारी बोन मैरो डिसऑर्डर्स जहां पे प्लेटलेट कम रहते हैं, जिससे आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है। मुंह से ब्लीडिंग आ सकता है, नाक से ब्लीडिंग आ सकता है, स्टूल में ब्लड जा सकता है, यूरिन में ब्लड जा सकता है। तो आपका प्लेटलेट काउंट का रिपोर्ट जब 8-10 रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगा तभी आप धीरे धीरे ग्रेजुअली होम्योपैथिक दवाइयों को कट डाउन करिए, कम करिए, जल्दीबाजी मत करिए। अगर 1 साल या 1.5 साल में भी आप ठीक हो रहे हैं तो ये बहुत कम ड्यूरेशन है। कई लोग मेरे पास आते हैं कई सालों से परेशान रहते हैं। जितने सालों से परेशान रहते हैं उतने महीने भी दवाई नहीं खानी पड़ती और ठीक हो जाते हैं। तो उसके बहुत खुशी हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि तुरंत दवाई ही बंद कर देते हैं।
तो दवाई बिल्कुल नहीं बंद करिए। जो खाने पीने का आपको बताया गया है कि रिच प्रोटीन डाइट लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, आयरन के सब्सटेंसेस जो बताए गए हैं फूड सब्सटेंसेस उसका सेवन करिए। जैसे ही आप खाने का सेवन करेंगे प्रॉपर तरीके से तो अपने शरीर में ब्लड सेल्स बनते रहता है। और दवाइयाँ जो हेल्प करती हैं हमारे डिस्ट्रक्शन को रोक देती हैं, तो डिस्ट्रक्शन रुक जाता है, उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। और मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूँ कि जब आप बाहर से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट, किसी दूसरे प्रदेश या किसी दूसरे देश से हमारे पास आते हैं, तो जिस दिन आप आने वाले रहते हैं उससे 1 या 2 दिन पहले का आप सीबीसी रिपोर्ट अवश्य करा करके आएँ। और अगर आपका प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी कंडीशन में ट्रेवल नहीं करें। आप हमसे पहले फ़ोन पर बात करें, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में आने पर तुरंत ही ब्लड और प्लेटलेट का इंतज़ाम करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। और जब 4,000 या 6,000 प्लेटलेट रहता है तो मेडिकली आपको प्लेटलेट लगाने की सलाह देना मेरी मजबूरी है। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ भी आप प्लेटलेट थोड़े समय लगा सकते हैं। धीरे धीरे होम्योपैथिक इलाज के बाद आपको प्लेटलेट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। शरीर में अपने आप सेल्स का प्रोडक्शन होने लगता है और डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है और धीरे धीरे आप ठीक होने लगते हैं। तो आप इसी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते रहिए, आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नव वर्ष 2022 आपके लिए मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989 नंबर फिर से सुन लीजिए, 07314989 या फिर मोबाइल कर सकते हैं 9993700880 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।